क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। तो हमें वो क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हों एक दूसरे को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हों एक दूसरे के, या फिर इक्वल हों। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे कि बाइसेक्ट करते हों एक दूसरे को, तो हमने वो क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों, मतलब एक दूसरे को काटते हों। तो इसमें वो है पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम तो क्या है, देखो अभी हम पैरेललोग्राम के अगर डायग्राम ड्रॉ करें जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये आ गया। सेकंड आएगा हमारे पास रोहम्बस। तो रोहम्बस में भी क्या होता है, देखो अगर हम रोहम्बस की फिगर ड्रॉ करें, इसके भी जो डायगोनल्स हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। थर्ड है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल देखो इसके भी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कट करते हैं। फोर्थ है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर भी सेम ही है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसके भी जो डायगोनल्स है एक दूसरे को वो कट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो जैसे हमने कहा कि जो डायगोनल्स है फर्स्ट पार्ट में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो हैं बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 के एंगल पे। देखो यहाँ पे हमने 4 क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे लिखे जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इनमें से ऐसे कौन से और क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो एक दूसरे को ना वो 90 पे कट करते हैं। तो वो आते हैं, फर्स्ट है रोहम्बस। देखो अगर हम रोहम्बस को देखें, रोहम्बस में क्या है, देखो जो अभी ये कट कर रहे हैं ना एंगल्स, तो ये 90 पे कट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गए। सेकंड है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर को देख लेते हैं हम, जब ये भी कट करते हैं ना तो ये 90 का एंगल फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों आ गए सेकंड पार्ट में। अभी हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट में, आर इक्वल। तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो वो है फर्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे ना जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, जब वो कट करेंगे तो वो इक्वल होंगे लेंथ में। आप जब भी मेज़र करके देख लो, चाहे जब भी आप स्क्वायर ड्रॉ करोगे ना, तो उसके जो डायगोनल्स आएंगे वो इक्वल लेंथ के आएंगे। सेकंड है हमारे पास रेक्टेंगल। इन द सेम वे रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल आते हैं लेंथ में। हियर इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने एक्सप्लेन करना है कि एक रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है, क्यों है मतलब। तो पहले तो हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अगर डेफिनेशन देखें तो वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स उसके इंटीरियर में लाई करते हैं। तो अभी इन्होंने रेक्टेंगल की बात की है, देखो अगर हम रेक्टेंगल की ड्रॉ करें, इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इसके इंटीरियर में लाई करते हैं, तो रेक्टेंगल भी हो गया ना कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे एज in a convex quadrilateral the diagonals lie in its interior। कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, उसके जो डायगोनल्स है ना वो उसके इंटीरियर में, उसके अंदर आते हैं, इसलिए उसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड in the case of rectangle the diagonals lie in the interior, so it is convex quadrilateral। तो क्या कहा है हमने, क्या लिखा है कि जैसे मैंने बताया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है उसके इंटीरियर लाई करते हैं, और रेक्टेंगल के केस में भी क्या है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो उसके इंटीरियर में ही आ रहे हैं। तो हमारा रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है।
Question number 6. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. तो क्या है कि A, B और C एक ना राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे B पे मतलब वो 90 डिग्री बना रहा है, और O उसका मिड पॉइंट है, वो कहाँ पे B के ऑपोजिट साइड, जो B के ऑपोजिट साइड जो लाइन है, साइड है, वहाँ पे एक एंगल बना रहा है, वो है O. तो हमने बताना है कि O जो है वाई, एक्सप्लेन वाई O इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C, कि जो O है वो A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है. तो हम इस पहले देख लेते हैं कि हमें तो पहले ना ये दिया हुआ था कि ये, क्योंकि ट्रायंगल की बात की है तो ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और साथ में उन्होंने ना ऐसे डॉटेड लाइन भी शो कर रखी हैं ताकि हमें आंसर सॉल्व करने में आसानी रहे. तो हमें देखो, अगर आप देख रहे हो तो ये एक ना रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं. तो अभी हम आंसर देख लेते हैं. ABCD इज फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. तो क्या हुआ है कि जैसे ABCD एक रेक्टेंगल बन रही है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो हमने पहले भी लास्ट क्वेश्चंस में भी ये प्रॉपर्टी की है रेक्टेंगल की, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में. ये तो हमें पता ही है. अगर वो इक्वल होते हैं लेंथ में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो, ये जो डायगोनल है AC इसका, वो किसके इक्वल होगा? BD के. अगर AC BD के इक्वल है तो AC का हाफ BD के हाफ के भी इक्वल होगा. देखो, AC का हाफ क्या होगा? जैसे AO या OC, यहाँ पे BO OD के इक्वल होगा. जैसे हम लिख लेते हैं AC का हाफ क्या बन रहा है? OA और OC, वो इसके भी इक्वल होगा. और BD का हाफ क्या बन रहा है? OB और OD. तो ये दोनों भी, मतलब ये चारों भी ऐसे इक्वल हैं. तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आपको होप सो दोबारा मैं समझा देती हूँ. AC जो है BD के इक्वल आ गया, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं लेंथ में, इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, तो उनका हाफ भी, जो अगर कोई दो लाइनें हैं ये इक्वल हैं, अगर उनका हाफ ऑफ कर दे तो ये दोनों भी इक्वल होंगी. ऐसे ही हमने लिखा है. तो इन दोनों का हाफ कौन कौन सा बन रहा है? OA OC और इसका OB OD. तो ये चारों भी आपस में इक्वल आ गए. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? देखो, जो OA है वो किसके इक्वल है? OC के, और वो इक्वल है OB के भी. तो हमने यही तो फाइंड करना था. तो क्या आ गया? O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ABC. तो ये कैसे आया? देखो, जब हमारे चारों ये इक्वल आ गए तो हमें ये पता चल गया कि जो O है वो ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, और हमें यही क्वेश्चन पूछा था. सो हेंस हियर इज अवर प्रूफ. That's all for today. Thank you very much. Please like, comment, share and subscribe our channel. See you soon with our next video.